हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। तो कौन कौन सी प्रमुख समितियां बनाई गई संविधान सभा में, और यहां से सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ 8 बड़ी समितियां लिखी हैं और छोटी समितियों की संख्या कितनी है, 13 से 15। ये छोटी समितियां हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको भी हम देखते हैं। जैसे कोई भी एग्ज़ाम में समितियां दे देगा, कोई समिति, और पूछेगा उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष मेनली पूछे जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा हमें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, तो ये जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सी समितियाँ थीं। तो जैसे संघ शक्ति समिति थी इनके पास, संघीय समिति थी, और राज्यों के लिए समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो यहाँ पे याद रखेंगे संघ या संघीय शब्द आ जाए तो जे नेहरू, और राज्यों के लिए समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी समिति थी, ध्वज समिति, जिसको झंडा समिति भी बोलते हैं। कौन सी, झंडा समिति के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो के.एम. मुंशी के पास कौन सी समिति थी, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। आगे बढ़ें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास और भी समितियां थी, जैसे संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। एस.के. डार जो थे उनके पास भाषाई प्रांतीय समिति, कौन सी थी, भाषाई प्रांतीय समिति। अंबेडकर जी के पास प्रारूप समिति थी, जिसे मसौदा समिति कहते थे, अंग्रेजी में से ड्राफ्टिंग कमेटी। पट्टाभी सीतारमैया के पास कौन सी समिति थी, सदन समिति, सदन समिति। और जीवी मावलंकर के पास संविधान सभा के कार्यों की समिति, संविधान सभा के कार्यों की समिति। अब जो वल्लभ भाई पटेल थे, तो वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सी समिति थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास समिति जो थी वो प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक मामलों की समिति, यानी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति किसके पास थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, 2 उप समितियाँ थीं। जैसे अगर हम देखें, एक मौलिक अधिकार की उप समिति थी और एक अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, मौलिक अधिकार समिति किसके पास थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार की उप समिति आ जाए तो लगाएंगे जे.बी. कृपलानी। क्या लगाएंगे, जे.बी. कृपलानी। और एच.सी. मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक मामलों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो प्रारूप समिति थी जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसको मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो क्वेश्चन ये आएगा प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है, तो मसौदा समिति, और अंग्रेजी में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट। और ये कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई। अब इसमें कौन कौन शामिल था उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन थे या कुल सदस्य कौन थे, तो कितने सदस्य थे, 7। और इसके अध्यक्ष अगर हम देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, गठन कब हुआ प्रारूप समिति का, 29 अगस्त 1947। कार्य क्या था, संविधान के निर्माण में किसी वस्तु विषय को जोड़ना, है ना, ये कार्य था प्रारूप समिति का। और देखें जरा, भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बंगाल से, है ना, बंगाल से संबंधित निर्वाचन। और बाद में ये कहाँ से चुने गए, बॉम्बे, कहाँ से, बॉम्बे से। आगे देखें, दूसरे गोपाल स्वामी अयंगार, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे कौन थे, के.एम. मुंशी, पांचवे कौन थे, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें कौन थे, एन माधव राव, और सातवें टी.टी. कृष्णाचारी। अब होगा क्या, इनमें से किसी एक की तबीयत खराब हो जाएगी और एक का निधन हो जाएगा, तो नए उनकी जगह पे नए लोग आएंगे। तो देखते हैं आगे कौन आया है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखें,
141 बैठकों के द्वारा 6 माह से कम समय में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। तो संविधान के प्रारूप के लिए कितनी बैठकें हुई? 141। और कितना समय लगा? 6 महीने। आगे अगर हम समझें तो एन माधव राव जो थे, एन माधव राव BL मित्र के स्थान पर आए थे। किसके? BL मित्र के स्थान पर आए, क्योंकि BL मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, है ना। और TT कृष्णाचारी जो थे वो DP खेतान के स्थान पर आए, क्योंकि DP खेतान का निधन हो गया था। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे DP खेतान के निधन के बाद उनकी जगह पे कौन आया? TT कृष्णाचारी। और BL मित्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके स्थान पर कौन आया? तो एन माधव राव। आगे देखें, अंबेडकर जी का जन्म MP के मऊ में हुआ था 1891 में। और उनका समाधि स्थल क्या कहलाता है? चैत्य भूमि, जो कि मुंबई में है। आगे देखें, संविधान जो सभा थी उसकी पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल यानी केंद्रीय कक्ष में हुई, संसद भवन के। कुल कितनी बैठकें हुई? 12। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। किस आधार पे बनाए गए थे? वरिष्ठता के आधार पे। और ये कहाँ से लिया गया? वरिष्ठता के आधार पे अध्यक्ष बनाना फ्रांस से लिया गया है। आगे बढ़ें अब। जैसे इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे अपने लिए, कि हमारे लिए अलग संविधान सभा बनाओ। दूसरी बैठक कब हुई संविधान सभा की? तो 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। जो BN राव थे उनका कार्य क्या था? BN राव का कार्य क्या था, उसको भी हमें समझना है। तो BN राव का कार्य ये था, अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करके और भारतीय संविधान के लिए सुझाव देना। तीसरी बैठक अगर देखें संविधान सभा की तो 1946 को हुई। और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को ही प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। और जो कब पास हो गया? 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो इसका विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना को आत्मा एवं हृदय कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। इसको अंग्रेजी में प्रिम्बिल बोलते हैं। अंग्रेजी में प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रिम्बिल। आगे बढ़ें, संविधान का वाचन यानी कितनी बार रीडिंग लगाई गई? तो संविधान के 3 वाचन हुए, कुल 3 वाचन। पहला वाचन कब से हुआ? 4 नवंबर से 1948 तक, 9 नवंबर तक, है ना। दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन हुआ। सबसे अधिक समय तक कौन सा वाचन चला? दूसरा सबसे अधिक समय तक, है ना। और सबसे कम समय तक चला पहला, है ना। यहाँ देख पा रहे होंगे 4 से लेकर 9 तारीख तक ही चला ये। आगे देखें, 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए जब ये बनकर तैयार हो गया? 284 लोगों ने। इसमें अगर हम बात करें तो कितनी महिलाएं थीं, कितने पुरुष थे? तो महिलाओं की संख्या थी 8 और पुरुषों की संख्या 276। संविधान को आत्मर्पित अधिनियमित या अंगीकृत किया गया कब? तो ये 26 नवंबर को ही है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए अधिनियमित कब हुआ संविधान, अंगीकृत कब हुआ, आत्मर्पित कब हुआ, यानी जब बनकर तैयार हुआ है, वही बात है ये। अगर 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाते हैं और संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो राजेंद्र प्रसाद को कब राष्ट्रपति चुना गया? 24 जनवरी को, याद रखेंगे। और 24 जनवरी को ये सारी चीज़ें हुई थी ना। और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को भी स्वीकृति प्रदान की गई इसी के साथ। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो संविधान को भारत में लागू कर दिया गया, है ना, लागू हुआ ये।
क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर भारत का पहला स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इस तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को, इसी वजह से ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे अगर हम देखें, ये हमने लिखाई है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत यानी बनकर तैयार हुआ है। इसमें क्या हुआ है, बनकर तैयार, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद रखेंगे बनकर तैयार पूछे, ये लागू हुआ है तो 26 जनवरी 1950 है। बाकी हमने ये संवैधानिक स्रोत वाला टॉपिक पढ़ लिया है। तो ये इस तरीके से पूरा संविधान सभा के बारे में वीडियो कंप्लीट हो गई है ना। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड कर दिया गया संविधान सभा का, और ये पार्ट 2 था। तो इस तरीके से 2 पार्ट में संविधान सभा की पूरी वीडियो कंप्लीट हुई है। लास्ट में यही कहेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।